परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। परम पूजा जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 911 9748 790। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। कहते हमारा सौभाग्य कि कलिकाल में भी हमें ऐसे दिगंबर साधुओं का दर्शन मिल रहा है, जो अंदर से भी दिगंबर हैं और बाहर से भी दिगंबर, अंदर से भी संग रखते हैं और बाहर से भी संग रखते हैं। क्योंकि धर हृदय संतोष करऊं तपस्या देश, सोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। उत्तम सोच सर्व जग जाना, लोभ पाप का बाप बखाना। प्राणी सदा सुचशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित्य गंग जमन समुद्र न्यावे। असुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सुच कहे। और कहते हैं बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधुल। कितनी सुंदर बात कही है कि धरि हृदय संतोष। क्योंकि कहते हैं चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वे चाहन में वे साहन में साहन। कि चाय गई चिंता गई, चाय के साथ चिंता भी चली जाती है, और चाय हो तो चिंता दीमक की तरह होती है, वो एक क्षण को जाती नहीं। आप कहीं देखना दुकानों में शोरूम में आप जाते हैं, जो साड़ी चाहिए जो जेवर चाहिए वो लेके आ जाते हैं, लेकिन जो आंखें ले आती हैं जो दिल ले आता है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। जो ले आते हो वो व्यर्थ हो जाता है, जो नहीं ला पाते हो वही मुख्य हो जाता है। वो तुम्हारा अमन चैन छीन लेता है। सच पूछो रात में भी वही दिखता है, दिन में भी वही दिखता है। एक पत्नी को बहुत खांसी हो रही थी, पति बोला तेरे को गले में बहुत तकलीफ है, मैं कल कुछ ना कुछ ले आऊँगा। पत्नी बोली वही हार ले आना जो अगले महीने देखा था। अब गले का नहीं दिख रहा उसको कि तकलीफ हो रही है, और पति भी बेचारा महंगे सौदे में पड़ गया। दवाई लाता तो 100-200 की आ जाती, अब हार तो सीधे 50,000 का वाला आता रही है। तो ध्यान रखना, हमारी भी चूहे को सपने आएंगे तो जूठन के आएंगे, बिल्ली को सपने आएंगे चूहे के आएंगे। बिल्ली बोली हमने सपना देखा कि मोटे मोटे चूहों की बरसात हो रही है। कुत्ते ने कहा हमने भी बहुत अखबार पढ़े हैं, आज तक कभी चूहों की नहीं बिल्लियों की बरसात होती। आप समझ लीजिए, व्यापारियों को सपने आते हैं, व्यापार के आते हैं, महिलाओं को श्रृंगार के आते हैं, लेकिन सच पूछो साधुओं को सपने भी आते हैं तो वो साकार हो जाते हैं। सपने उन्हें सील तप व्रत के आते हैं। जो संयमी है वही यही भावना बाता है, भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। भटकती है हमेशा, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में।
गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं। यह सब भिखारी हैं, एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। आप कहोगे माता जी हम भिखारी नहीं हैं। पति पत्नी से वासना की भीख मांग रहा है, पत्नी अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही है। यहाँ तक कि धर्मात्माओं की जब परिभाषा बताई तो आप ध्यान रखना, वात्सल्य अंग में माँ बेटी का दृष्टांत नहीं दिया। कहा धर्मी सौ गौ बच्चे प्रीति सम करने जो धर्म दे पावे। धर्मात्माओं से कैसी प्रेम होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, जैसे गाय को बछड़े से होता है। और बछड़े को भी माँ को देखते ही गुलाटे भरने लगता है। और माँ भी भले बच्चा मर जाए लेकिन मरे बच्चे पर भी भूसा भर कर रख देते हैं, तो वो उसको भी चाट कर दूध दे देती, प्यार करके दूध दे देती। इसी प्रकार से कहा है कि धर्मात्माओं को देखकर हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए। कुंद कुंद स्वामी तो रहन सार में कहते हैं कि साधुओं का ख्याल ऐसे रखना जैसे गर्भस्थ बालक का ध्यान माँ बाप रखते हैं। गर्भस्थ कहाँ है, पड़ोसी का नहीं कहा, क्योंकि पड़ोसी को तुम कहते हो हम तुम्हें बेटे से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन वक्त आ जाए 1000 रुपये की फीस जमा करने का तो बेटा 1 लाख रुपया उड़ा दे। आतिशबाजियों में जन्मदिन पर तो कहते कमाई इनके लिए रहे। और यदि कोई पड़ोसी 1000 रुपये, पता है जरूरत है, लेकिन उसमें भी हमारा दिल नहीं करता है। और हम बात इतनी हर साल उत्तम सोच धर्म की पूजा कर लेते हैं, माला फेर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, लेकिन विरक्ति नहीं आती। व्रत हो जाते हैं, विरक्ति नहीं आती है। और क्या कहा है कि शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, नित्य गंग जमन समुद्र न्यावे असुचि दोष स्वभाव से। आचार्य कहते हैं यदि गंगा में नहाने से मोक्ष मिलता तो सारे मगरमच्छ और केकड़े एक बार में मोक्ष चले जाते। यदि सफेद वस्त्रों से मोक्ष मिलता तो सारे कपास के पेड़ मोक्ष चले जाते, सारे कपड़े के व्यापारी मोक्ष चले जाते। यदि पीछे से मोक्ष मिलता तो सारे मोर मोक्ष चले जाते। यदि कमंडल से मोक्ष मिलता तो सारे नारियल के पेड़ मोक्ष चले जाते। लेकिन यदि नग्नता से भी मोक्ष मिलता तो सारे नार की मोक्ष चले जाते, सारे जानवर मोक्ष चले जाते, क्योंकि 10% जानवरों को कपड़ा मिलता। लेकिन नहीं कहा नग्गो ये मोक्ष मान दो। हर कोई इस दिगंबर नहीं हो सकता है। अंतर विषय बासना वरते बाहर राग दुस गोय भारी याते परम दिगंबर मुद्रा धर न सके वे दीन संसारी। श्री महावीराय वर्धमानाय त्रिशूलासुताय नमो नमः। तीर्थंकराय वीतरागाय सुरपूजिताय नमो नमः। गुणाधीशाय गुणातीताय गुणभण्डाराय नमो नमः। चरम शरीराय ज्ञात पूजाय सिद्धार्थ नंद नमो नमः। ज्ञात पुत्राय दुख हरणाय चरम तीर्थंकरे। भवतारणाय कष्ट हरणाय अंतिम चरम जिन्वरे। वर्धमान जिन चरणे नित्यं दिनं प्रणमामि। जिन स्मरण कर्म दहने सुर असुर सब। अरे बेटी प्रतीक्षा, विद्यालय से आ गई तुम?
हाँ पिताजी। पिताजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। माताजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। माताजी, पाठशाला में गुरुजी ने मेरे से कहा था कि एक गरीब पंडित जी इतने बड़े सम्राट चंद्रगुप्त कैसे बने? सम्राट चंद्रगुप्त? हाँ माताजी। बेटा इनके बारे में तो कल मैंने भी जिनवाड़ी में पढ़ा था। इनका विषय मैंने पूरा पढ़ा था विस्तार में। मैं तुम्हें विस्तार में बताती हूँ। ये एक सत्य कथा है कि कैसे एक गरीब लकड़हारा संयम धारण करके अगले भव में सम्राट चंद्रगुप्त बन जाता है। क्या सम्राट चंद्रमुक्त? तुम सही कह रही हो, ऐसा सच में जी हुआ था? बिल्कुल, मैंने भी कल पढ़ा था जिनवाड़ी में और आज ये भी पाठशाला में सुन के आई है। मैं आप दोनों को इनकी कहानी विस्तार में सुनाती हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त पिछले भव में एक गरीब नंदी मित्र नाम का लकड़हारा थे। संयम लेकर उनका मरण होता है। संयम के प्रभाव से वह अगले भव में सम्राट चंद्रगुप्त बनते हैं। देखिए कैसे। यह व्यक्ति बहुत गरीब है। इसकी एक 6 साल की बेटी है। इसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी अपनी गरीबी से बहुत दुखी है। हाय रे गरीबी, ये अमीरी में रहने वाले, ये अमीरी की चकाचौंध में रहने वाले लोग ये गरीबी को क्या जाने। जाके पैर ना फटी बिबाई, वो क्या जाने पीर पराई। ये तो हम गरीबी जानते हैं कि हम कितने संघर्षों में जीते हैं। हाय रे गरीबी। सही कह रहे हैं आप स्वामी। माँ भूख लगी है तो पानी चाहिए। अरे बच्ची पानी मांग रही लक्ष्मी, पानी लाके दो ना। स्वामी आप ला दीजिए ना पानी। अरे मैंने ला दिया था, देखो मटकी में रखा है लक्ष्मी पानी। ठीक है स्वामी, मैं लाती हूँ। बेटा अम्मा पानी ला रही है। हाय रे हमारी फूटी किस्मत, एक ही तो मटकी थी, उसमें भी छेद है। सारा पानी तो रिस गया इसमें। अब मैं अपनी बेटी को क्या पिलाऊं? चलो चलती हूँ। स्वामी पानी नहीं है, देखिए मटकी रिस गई है। हाय रे ईश्वर, दया करो ईश्वर। मेरी फूटी किस्मत की तरह ये मटकी भी फूटी निकली। हाय रे, हम गरीबों के किस्मत में कुछ नहीं। कैसा पाप किया मैंने पिछले जन्म में, जो मैं इतना धनहीन हूँ कि अपनी बच्ची को खाना क्या पानी भी नहीं पिला सकता। हे प्रभु दया करो, दया करो। माँ खाना, भूख लगी है। बाबा खाना, भूख लगी है। भूख लगी है मेरी बच्ची को, खाना कहाँ से लाऊं खाना। लकड़ियाँ ही नहीं बिकी, कहाँ से लाऊं खाना। क्या करूं हे भगवान दया करो, कहाँ से लाऊं। बच्चा भूख से बिलख रहा है, कहाँ से खाना लाऊं। सृष्टि 32429 IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें। मुरादाबाद की धन्य धरा पर परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी एवं आर्यका 105 विश्व यशमती माता जी के मंगल आशीर्वाद और निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है नारी संस्कार का शंखनाद। संस्कृति उत्थान में नारी की भूमिका सेमिनार नारी धर्म और संस्कार। मुख्य संचालनकर्ता प्रतिष्ठाचार्य पंडित नीरज जैन शास्त्री। मुख्य वक्ता कवि हृदय पंडित विकर्ष शास्त्री। प्रमुख वक्ता कुशल संचालक। मंगल बेला 4 से 5 अक्टूबर 2023। कार्यक्रम स्थल रत्नत्रय Z 28 मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद। कार्यक्रम रूपरेखा 4 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे से। कैसे बढ़ाएं नारी समाज का गौरव, कैसे बना सकती है नारी घर को स्वर्ग, क्या है आदर्श नारी के लक्षण। द्वितीय सत्र दोपहर 3 बजे से। महिला कैसे बदल सकती है घर का वास्तु, घर शुद्धि से सिद्धि, घर की रसोई एक औषधालय एवं 5 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:30 बजे। भारतीय नारी का श्रृंगार और वेशभूषा, कैसे बनाए रखें अपने परिवार में खुशी। कार्यक्रम से जुड़ने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें श्री अनिल जैन अध्यक्ष टी 9837030030, श्री अंकित जैन 9837059639।